तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल। क्या है टॉपिक का नाम? रूल बोलो या फिर टेस्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल या फिर टेस्ट। अब क्या होता है, जो हम नंबर सिस्टम, ये एक चैप्टर है, ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब हमें क्या होता है, हर एक नंबर, सारे नंबर्स का तो हम डिविजिबिलिटी रूल लर्न नहीं कर सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे बेसिक नंबर्स होते हैं जिनकी डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हमको पता चल जाएंगी तो हमारा कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कौन से नंबर्स होते हैं, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेस्ट या पहला रूल किसका? 2 का। किसका कर रहे हैं? ठीक है, मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, 2 लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा ना। डिविजिबिलिटी रूल है किसका? 2 का। ठीक है, अब 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर भी बोलेंगे उसको। कल जो पढ़े थे सारी चीजें याद है आप लोगों को। अब इसका टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये डिविजिबिलिटी रूल है, नाम से समझ में आ रहा है हमको कि 2 किस किस से डिवाइड होता है, हमको ये पता करना है ना। तो 2 किस से डिवाइड होता है? 2 से, 1 और 2 से। बताओ, आप मुझे जवाब दोगे उससे मुझे आइडिया आ जाएगा कि मुझे पढ़ाना कैसे है। ठीक है, आपके आंसर से मुझे समझ में आ जाएगा मुझे किस लेवल से जाना है करके, इसलिए मुझे जवाब दो आप। ठीक है, भले गलत क्यों ना हो, बताओ। गलत रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा हंसेंगे अपन, है कि नहीं? क्या है? हाँ, 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट नंबर मस्ट बी इवन। लास्ट नंबर, ठीक है, मस्ट बी क्या रहना चाहिए? मस्ट बी इवन। समझ में? इवन मतलब क्या? लास्ट डिजिट क्या रहना चाहिए? इवन मतलब या तो 0 रहना चाहिए, या 2, या 4, या 6, या फिर 8। समझा? ऐसा कोई भी नंबर जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई भी एक नंबर ले लो, मान के चलो 7, 8, 9, 4, 3, 6 लिया। ठीक है, इतने बड़े डिजिट का नंबर है। अब मुझे ये पता करना है भाई ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये लास्ट डिजिट कौन सा है ये चेक करूंगा। ये क्या है? इवन नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिखा 9, 8, 4, 1, 3, तो ये होगा क्या? ये लास्ट डिजिट मुझे ये बता रहा है कि 2 के टेबल वाला, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट नंबर इवन रहना चाहिए। इवन मतलब इनमें से कोई। अब ये है नहीं, इसलिए ये वाला नंबर क्या है? डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? बात समझ में आई सबको? 2 एग्जाम्पल में क्लियर हो गई बात। लास्ट में सिर्फ ये डिजिट में से कोई दिख गया मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब सेकंड आता है डिविजिबिलिटी रूल, आता है किसका? 3 का। ठीक है, अब 3 के लिए क्या है? जैसे इसमें इवन बोले थे, इसमें क्या बोलेंगे? बस यही गलती हो जाएंगी अपनी। अब ऑड नंबर तो 7 भी है, तो 3 के टेबल में आता क्या? हो गया पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ऑड बोलने से काम नहीं चलेगा, तो इसमें क्या रहेगा? हाँ, सम क्या बोलेंगे? सम मस्ट बी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। समझ में आया? सम करना पड़ेगा डिजिट का। ठीक है, जो भी सम करने से आंसर आएगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब हम समझ में आ जाएगा कि वो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट उसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं। कौन सा ले लो? 7, 9, 4, 6, 1। अब ये नंबर है ना। अब मुझे बताओ ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, सबको सम करो। सम करने से जो आएगा 3 से डिवाइड होना चाहिए। ये समझा नहीं? शॉर्ट में मैंने क्या लिखा? तो सम करो। कैसे जोड़ेंगे? तो देखो, जोड़ने का भी एक तरीका रहता है।
तुम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 7 + 9 है ना, ऐसे करना, लेकिन ऐसे नहीं करना। जोड़ने का मतलब सुनो तो सही, मुझे आता है क्या चेक करो, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या अपनाना पता है क्या, नंबर्स ना ऐसे ढूंढना जो 10 बना कर दे हमको, 10 बना कर दे, या 0 वाले नंबर बना कर दे। तो 0 वाले नंबर जो बना के देंगे ना वो ऐड करने में बड़ी आसानी होगी। अब मैं आपको बोलूं 7 में 8 ऐड करो तो तुमको तकलीफ होगी थोड़ी, लेकिन अगर मैंने बोला यार 10 में 7 जोड़ो तो होंगी क्या तकलीफ, तुम्हारा दिमाग पट्टा से आंसर बता देगा बिना कुछ सोचे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करो, फिगर को क्या करो, ऐसे कन्वर्ट करो, उसके कॉम्प्लीमेंट ढूंढो कि जोड़कर वो 0 वाला नंबर दे, ठीक है। तो ये देखो 9 + 1 कितना 10, और 6 और 4 मतलब 20 हो गए। ये आसान बन गया ना, समझ में आया कैसे जोड़ना। और ये कितना है, मतलब कितना हो गया टोटल, क्या 27 3 से डिवाइड होता है, तो होता है। अगर आंसर मिला है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, सबको समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने मान के चलो यही नंबर 7 9 4 6 यहाँ पे 2 लिख लिया मैंने, मान लो 1 के बदले में 2 लिख लिया, ठीक है, या फिर मान के चलो 3 लिख लिया, अच्छा 2 से ले लो, तो ये बताओ कितना आ रहा है टोटल 28। 3 के टेबल में आता क्या, नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या। बात समझ में आई, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड होता क्या, होता है तो ठीक है, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं अगर हो रहा है तो नहीं, ठीक है, सिंपल सा है। अब ये 2 के बदले में अगर मैं मान लू यहाँ 3 भी लिखता, अगर कितना 7 9 4 6 3, ठीक है, तब भी ये 3 से डिवाइड हुआ रहता क्या, कितना आ रहा है, इसमें कितना आया था 28 आया था सब, इसमें एक ही नंबर बढ़ा है, मतलब कितना हुआ 29। 29 आता क्या 3 के टेबल में, तो इसलिए ये भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई। इसमें कहीं भी मैंने ऐसा बोला कि लास्ट नंबर इवन है ऑड है, ऐसा कुछ बोला क्या, तो वो दिमाग से निकाल दो पहली चीज, ठीक है। यहाँ जो रूल लिखवा रहा हूँ, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ हिंट के तौर पे लिख रहा हूँ, वही चीज दिमाग में रखना है। सम क्या रहना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए बस, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 4, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट 2 डिजिट, क्या लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। 4 की पढ़ रहे हैं ना अपन, तो कहने का मतलब है भाई नंबर कितना भी बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बस आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे तो हम बोलेंगे वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नंबर बताओ, कोई भी नंबर 7 4 8 9, और कोई कि बस इतना ही, ठीक है बस इतना ही। तो देखो अभी एक नंबर है, अब मुझे ये चेक करना है ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो मैं पूरा नंबर पकड़ के चेक नहीं करूंगा, कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा ना। तो ट्रिक का कहना ये है कि भाई आखिरी वाले 2 नंबर को चेक करो, इसको क्या करो डिवाइड बाय 4 करो, चेक करो 4 2 8 होता, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया, फिर 4 2 8 करेंगे तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर, है कि नहीं। पूरा पूरा डिवाइड हुआ क्या, नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच रहा है ना, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या समझेंगे, ये डिविजिबल, किससे डिविजिबल नहीं है, क्या है चेक करने की ट्रिक, आखिरी के 2 नंबर पकड़ो, आखिरी के, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा है इसलिए ये नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब कोई भी एक नंबर बताओ, 7 4 1 2, ठीक है, और एक बताना है डिजिट की, बस इतना ही, और एक डिजिट, ठीक है 4, ठीक है। अब देखो ये आखिरी के 2 नंबर पकड़ो, 24 4 के टेबल में आते क्या, आते कि नहीं आते, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 74,000 समथिंग जो है ना, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, अगर मान लो ऐसा किया मैंने, अब बताओ, नहीं होता, होता है ना, होता है ना 100। तो ये चीज याद रखना, आखिरी में अगर हमको 00 मिला, क्या मिला, तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं।
होगा कि नहीं होगा? डबल जीरो मिला तो क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं? 25 25 25 25 ऐसे टुकड़े बनेंगे कि नहीं? तो ऐसे टुकड़ों में अपन उसको बांट सकते कि नहीं? मान लो 2 जीरो के बदले में 3 जीरो आ गया। अब 3 जीरो वाला नंबर कौन सा है बताओ? बोलो ना। 1000 डिवाइड होता है यानी कैसे चेक करेंगे अब? बताओ ना, ये बताओ 4 से डिवाइड होता है यानी 1000? अच्छा, ये एक ट्रिक बता रहा है, इधर समझो। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, मतलब 4 लोगों में बांटना है। 4 लोगों में बांटने के लिए 4 टुकड़े करना पड़ेगा। तो 4 टुकड़े कैसा करते हैं वो सीखो अभी मैं जो बता रहा हूँ। हाफ करना तो सबको आता ही है। मैंने 100 बोला, 100 का हाफ कितना होता तो क्या बोलेंगे? 50। 100 का 50 बराबर है ना? ये आसानी से समझाएगा ना। लेकिन अगर मैंने बोला उसके 4 टुकड़े करो, मतलब डिविजिबल बाय 4 करो, 4 से डिवाइड करो, तो पहले क्या करना? आधा करना, फिर उसका आधा करना, खत्म बात। जैसे 100 के अगर मैं 4 टुकड़े करूंगा तो 25 25 25 ऐसा आएगा, है ना? तो ट्रिक क्या बताया मैंने अभी? 100 का पहले क्या करो? आधा करो, फिर उसका आधा करो, तो पता चल जाएगा यार 1/4 पार्ट कितना होगा, या 4 हिस्से कितने कितने के बनेंगे। सिमिलरली 1000 है हमारे पास, कितने रुपए? रुपए में बात करो, रुपए जल्दी समझते हैं हम तो, है कि नहीं? पैसे का हिसाब समझता है ना। मान लो 1000 रुपए है, 4 लोगों में बांटना है कि नहीं? तो 1000 के सबसे पहले आधे करो, कितना? फिर आधे करो, सबसे सिंपल, है कि नहीं? समझ में आया? तो हर चीज मैथ्स में ना, कुछ भी अगर दिख गया हमको भिड़ गए करने के लिए, ऐसा मत करना। थोड़ा प्रैक्टिकली रियल लाइफ से कनेक्ट करो चीजों को, बहुत आसानी से समझ में आएगा फिर। ठीक है, तो 1000 का हमका समझ में आ गया। कितने हो जाएंगे इसके? क्या हो जाएगा? ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। अब क्या? 5। तो 5 का तो बहुत सिंपल है ना? लास्ट डिजिट क्या रहना चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 रहना चाहिए एक तो, या फिर 5 रहना चाहिए। किसको नहीं समझा? ये कोई भी नंबर है, ठीक है, वो 5 से डिवाइड होता है नहीं, अगर हमें ये चेक करना है तो बस हमें ये देखना पड़ेगा आखिरी में भाई हमें 5 दिखना चाहिए या तो 0 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? हाँ, तो मान लो मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं अपन अपने मन से एग्जाम्पल के तौर पर। मान के चलो 9850, ठीक है, ये नंबर लिया मैंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे, लास्ट में क्या है। तो कंडीशन क्या है भाई? या तो 0 रहना चाहिए या तो दोनों में से कोई भी एक नंबर आखिरी में दिख गया तो हम समझेंगे वो नंबर क्या है। तो वो नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है या डिवाइड होता है। समझ में आया? ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर दिख गया तो होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो फिर ये सवाल ऐसा पूछेगा ही नहीं, तुमको ये सवाल नहीं आएंगे। फिर सुनो, तुमको डिविजिबिलिटी वाले आते हैं लेकिन ये नहीं आएगा। तुमको क्या पूछेगा पता? कल वो उस दिन करे थे ना अपन ने 72 का, इस तरह के सवाल आएंगे। वो एकदम आसान नहीं देगा 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, और होता है ऐसा सवाल आ भी गया ना तो 2 तरह के आंसर वाले नहीं देगा वो, कुछ ना कुछ उसको ट्रिकी बनाएगा वो। समझ में? मतलब 2 ऑप्शन में 5 5 ऐसा देगा, फिर तो दोनों भी सही रहेंगे ना अपने, तो दोनों कैसे देगा फिर वो, है कि नहीं? अगर कोई भी नंबर में आखिरी में 5 आया, कोई भी पकड़ लो, 55 पकड़ लिया मैंने, 65 पकड़ लिया, दोनों के आखिरी में 5 है कि नहीं? अब दोनों भी 5 से कट रहे हैं, है ना? तो दोनों आंसर नहीं देगा वो। अगर वो देगा भी तो फिर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना देगा, कुछ और पूछेगा उसमें फिर। ठीक है, हाँ, तो वैसा वाला ही तो बताया मैंने, 72 वाला जो पढ़े थे ना अपन ने, 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट थी ना उसमें, ये ऐसा बोलेगा वो डायरेक्ट। ठीक है, पढ़ेंगे अपन आगे। देन उसके बाद है कौन सा नंबर है? 6 वाला। ठीक है, अब कोई भी नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ?
नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है, 2 and 3, ठीक है। देखो इधर इस वर्ड को ध्यान दो और इसको याद रखो, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, किसी एक से डिवाइड हो रहा है तो नहीं चलेगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। मतलब 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर तो हम समझेंगे कि भाई वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब मैं अगर कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कौन सा ले रहा हूँ, 9762, ठीक है, ये एक नंबर लिया मैंने। अब नंबर देखकर हमें पता चल रहा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चला होगा, लास्ट नंबर क्या है, 2 है ना, इसीलिए। अब 2 से तो हो गया, 3 से भी होना चाहिए, 3 से कैसे चेक करेंगे, तो ये 9 को छोड़ दो, 7 to 9 बन गया, वो भी छोड़ दो, 6 के टेबल में भी आता, हो गया। बात समझ में आई, कैसे चेक करा, समझा क्या, मैंने ऐसे ऐड नहीं करा, 9 + 7 कितना होता है 16, इसको कैसे ऐड करा मैंने, वो 7 का 1 मैंने 9 को दे दिया, ये 10 बन गया, फिर वो 6 जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, समझ रहा, ये छोटी मोटी चीज है, ये अगर सीख जाओगे ना कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा तुम्हारा, और कैलकुलेशन तो हर एक सब में रहेगा तुमको, है ना। तो ये इसको 1 दे दिया मैंने, 10 बन गया, उधर 6 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ेंगे तो टुकड़े करो, इधर 4 उधर 2, 22 में 2 जोड़ो कितना, 24, क्या 24 3 के टेबल में आता है, आता है, आता कि नहीं, इसलिए 2 से तो ऑलरेडी हो ही रहा था, 3 से अभी चेक कर लिए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो 6 के टेस्ट क्या पढ़े हमने कि भाई 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, क्यों 2 और 3 ही नंबर लिए, यही 2 नंबर क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स है, इनसे मिलकर बनाए ना वो नंबर, इसीलिए। बात समझ में आई सबको, तो ये नंबर हो गया। अब कोई एक नंबर पकड़ रहे अपन, कौन सा, 9662, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 2 से हो रहा है डिवाइड, हो रहा है कि नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा क्या, बताओ कितना आ रहा है टोटल, हाँ, इसमें मैंने बताया ना, इसमें मैंने क्या बताया, कैसे करना, क्या बताया मैंने, जब 3 से हमको डिवाइड करना पड़ता है, ये नौबत आती है, तो जो 9 वाले बन रहे उसको छोड़ते जाओ। तो तुम क्यों ऐड कर रहे, 9 + 6 ऐसा क्यों कर रहे, यही समझ में नहीं आ रहा यार। 9 को काउंट करेंगे क्या, 9 को छोड़ दो, क्योंकि 9 तो कट ही रहा है ना, हाँ, तुम चाहो तो 6 को भी छोड़ सकते, तुम चाहो तो ये 6 को भी छोड़ सकते, क्योंकि कट रहा है 3 से, डायरेक्ट 2 बच रहा है, ऐसा भी बोल सकते। समझ रहा मैं क्या समझाना चाह रहा, ठीक है। ये तरीका सीखो मैं जो बता रहा हूँ तुमको। मैंने पहला तरीका क्या बताया, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो भाई सबको जोड़ो, 3 से डिवाइड होता है नहीं चेक करो। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, जो 9 आ रहा है बीच में उसको तो उड़ा ही दो, हटा ही दो रास्ते में से, जो बच गए नंबर उनको जोड़ो। इससे भी सुपर फास्ट क्या बताया मैंने, 9 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी कटता है, सिर्फ 2 बचा, बात खत्म, उसी में जजमेंट अपना हो जाएगा। देखिए कितना फास्ट गए अपन, नहीं नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो इधर यहाँ पर एक नंबर लिखा है मैंने, ठीक है, हमें डिविजिबिलिटी रूल किसका पढ़ना है, 6 का। 6 के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया कि भाई ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, दोनों से, किसी एक से होगा तो चलेगा क्या, दोनों से होना चाहिए। तो 2 से हो रहा है क्योंकि आखिरी में 2 है, तो 2 हो गया। अब 3 का चेक करेंगे, तो 3 का चेक करने के लिए मैंने क्या क्या चीजें बताया, पहला रूल तो लिखवाया भाई सबको जोड़ो, 3 से डिवाइड होता क्या चेक करो, ये समझा। दूसरा मैंने क्या बताया, 9 अगर बीच में आ रहा है नंबर के तो उसको हटा दो ना, हटा दो बोला ना मैंने, उसको छोड़ दो, बाकी बचे वाले नंबर को जोड़ो। तो देखो 6 और 6 12, 12 और 2 कितना 14, 14 होता है, तो 14 कटता क्या 3 से, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कट रहा, तो इसमें 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होंगी क्या, नहीं होंगी। बात समझ में आई। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 का चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है सबको जोड़ो, डिवाइड बाय 3 करो, वो एक तरीका। दूसरा तरीका क्या बताया, 9 बीच में आ रहा है तो 9 को हटा ही दो,
बचे वाले नंबर को जोड़ दो। तीसरा तरीका क्या बताया, ये भी 3 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, 3 के टेबल में आते ना, तो छोड़ दो ना इनको, काई के लिए फिर जोड़ रहे फिर तोड़ रहे, यही बात हो गई ना, पहले पूरा जोड़ रहे फिर उसके बाद तोड़ रहे, क्या मतलब आ रहा, ये जो अलग है इसको अलग ही कर दो। बच क्या रहा है हमारे पास 2 आता क्या 3 के टेबल में, ये सवाल रहना चाहिए तुम्हारा, तब एग्जाम क्रैक होगा तुम्हारा। नहीं तो लगे सब यही करेंगे, 9 + 6 + 6 सब यही करेंगे, कुछ हटके करो, नई नई चीजें जो बता रहा हूँ ना वो चीजें सीखो, वो नोट डाउन करो, वो दिमाग में फिट करो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। तो कोई भी एक नंबर से अगर गड़बड़ हो गया तो नहीं चलेगा, पूरा कट हो जाएगा, 6 से होगा ही नहीं वो, बात समझ में आई। और एक एग्जांपल देने की जरूरत है कि पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट नंबर, सेवन, क्या है, ठीक है। 7 का ना थोड़ा सा तिकड़म वाला ही काम है, ये जनरली यूज में ही नहीं आता ये वाला नंबर, ठीक है। ये जितना लंबा मतलब इसका प्रोसेस है ना उससे अच्छा था हम ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं, फिर भी मैं तुमको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी एक नंबर बताओ जो 7 का मल्टीप्लाई, एक जन कैल से निकालो कोई भी, 7 × 53 ऐसा कुछ करो, कुछ भी नंबर ऐसा करो मल्टीप्लाई, कुछ भी करो ना, फटाक से बताओ एक नंबर। 37371, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इसका रूल समझ लो क्या है करके, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक नंबर ऐसा दिया रहा तो उस नंबर में आखिरी वाले नंबर पे एक लाइन ऐसा खींचना पड़ता, आखिरी वाले नंबर के पहले एक लाइन खींचो ऐसा, ठीक है। जो आखिरी वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करके इधर लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, समझा क्या, रूल समझो। थोड़ा सा तिकड़म है, क्या है, जो भी नंबर दिया रहेगा आखिरी वाले को छोड़ दो, उसका डबल करके इधर माइनस कर दो, तो आखिरी वाला क्या है 1 का डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, डबल करके यहाँ लिख के मैं माइनस कर दूंगा, कितना आएगा 35 आता है क्या 7 के टेबल में, तो इसका मतलब ये 371 भी 7 के टेबल में आता है, मतलब डिविजिबल है, टेबल में आता है मतलब ही डिविजिबल है। बात समझ में आई क्या कि नहीं समझा, ठीक है। आखिरी वाले नंबर का डबल करके यहाँ माइनस कर दो, जो नंबर बच गया 35, मान लो यहाँ 35 से भी बड़ा नंबर रहता था तो फिर से यही प्रोसेस किए रहते, 5 का डबल करके यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट करो करके, ये कितने से मल्टीप्लाई करे थे अपन ने, नहीं 7 को किससे मल्टीप्लाई करे थे 53, कोई बड़ा नंबर बताओ, और एक 1876, देखो इधर ये इससे थोड़ा बड़ा नंबर हो गया है ना। अब क्या बताया मैंने, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये 6 का डबल करो और यहाँ लेकर माइनस कर दो, 6 का डबल कितना 12, कितना आएगा 7 में से 2 गए कितना 5, 8 में से 1 गया 7 और ये 1 बराबर है। अब फिर से 175 का टेबल थोड़ी बोलने जाएंगे अपन, तो मैंने क्या बताया, जो अब भी करे ना सेम हरकत फिर से करो, इंटू 2, ठीक है। कितना आएगा 5 2 10, होगा ऐसा, समझ में आ रहा है क्या। माइनस करेंगे, क्या करेंगे, क्या आया 7, 17 में से 10 गए तो 7 ना, 7 7 के बारे में आता तो ये पूरा नंबर कट हो जाएगा 7 से, कितना मस्त है ना। पूरा नंबर चेक करने की जरूरत है क्या, बहुत अच्छे से समझो। ये जनरली 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना ये आसानी से मिलता नहीं, इसका ज्यादा काम नहीं पड़ता। अगर मान के चलो, सुनो यहाँ पे, ये तो दोनों नंबर क्या हो गए 7 से डिवाइड हो गए कि नहीं। अगर मान लो यहाँ 7 के बदले में 8 आया रहता तो हम फिर वही सवाल पूछे रहते, भाई 8 आता क्या 7 के टेबल में, नहीं, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, सिंपल है ना। हाँ, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल किसका, 8 का। अब 8 वाला और 4 वाला लगभग सेम है, कौन सा वाला, 4 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 4 से होना चाहिए। 8 में क्या रहेगा, लास्ट
लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय क्या रहना चाहिए? 8। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब ये रूल है। अब इसका एग्जाम्पल देखो यहां पर, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल लो, कुछ बता रहे हो तुम? हाँ, 7 2 7 4 8 9, चलो ठीक है, ये एक नंबर ले लिया हमने। ठीक है, अब रूल हमारा ये बोलता है कि भाई कितना भी बड़ा नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट उठाओ। कितने? कितना भी बड़ा नंबर है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जोर से बोलो थोड़ा, फर्क पड़ेगा क्या? हमें क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 3 डिजिट देखो कौन से? ये वाले, दिखा? अब इसमें 8 से डिवाइड होता है क्या पूरा पूरा, वो चेक करो। डिवाइड बाय क्या करना है हमको? 8। चेक करो, 7 कितना, सॉरी 8 6 जा 48 होता कि नहीं? फिर 8 1 जा 8 होता, तो कुछ बच रहा वहां पर, रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं? तो पूरा पूरा भाग गया क्या? तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। ये जो 4 में पढ़े थे अपन ने, सेम यही करना है हमको, है कि नहीं? और एक नंबर बताओ कोई। 90648, चलो ठीक है। देखो अभी तक ये जो नंबर है 90,000 समथिंग है कि नहीं? अब मुझे कितना भी बड़ा नंबर है उससे कोई फर्क पड़ता क्या? रूल क्या बोलता है? लास्ट के 3 डिजिट। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट यहाँ पर क्या है? 648। डिवाइड किससे करना है? 8 से। तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, है कि नहीं? जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो ये नंबर कैसे डिवाइड हो जाएगा? 8 से। नहीं हुआ, कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो भाई फिर नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? चलो नेक्स्ट। यहाँ बाजू में लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है? चलेगा या नेक्स्ट पेज में बताऊं? ये रिलेट करना है इसलिए मैं यहाँ पर ये जगह यूज कर रहा हूँ। जैसे 8 का रिलेट कर रहे थे ना अपन ने, 4 के जैसा है भाई करके, है ना? इसलिए मुझे वहां लिखना पड़ रहा है। ज्यादा कचरा लग रहा है तो बताओ, नेक्स्ट पेज लेता फिर चलेगा ना? ठीक है। अब 9 का देखो क्या कहना है। 9 का बोलना ये है सेम 3 के जैसे कि भाई सबको जोड़ो, डिवाइड करो 3 से, 3 के लिए 9 है तो सबको जोड़ो, डिवाइड करो 9 के लिए, खत्म, है ना? मतलब क्या बोलना है इसका? सम क्या रहना चाहिए? डिविजिबल बाय, है ना? किससे? 9 से। खत्म हो गई बात। जो भी नंबर रहेगा सबको जोड़ो, 9 से कट रहा है क्या चेक करो, कट रहा है तो ठीक है, ना तो नहीं। सिंपल सा फंडा, ठीक है? एग्जाम्पल बताओ अब इसका, आप लोग बताओ, कोई भी नंबर बताओ, बताओ। 786051, चलो काफी बड़ा नंबर है। देखो इधर ये नंबर दिख गया, यहाँ दिखा क्या? कितना है ये? लाख में है क्या? कैसे काउंट करते कल सिखाया ना, भूल गए ये सब? हाँ, तो कौन सा है ये? 78,000 है या 7 लाख समथिंग आ रहा है? पक्का ना? हाँ फिर ठीक है। तो देखो ये इतना बड़ा नंबर है, अब इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे 9 से डिवाइड होता है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक का कहना क्या है? सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है वो 9 से डिवाइड होता है क्या चेक करो। अगर हो गया तो ये भी नंबर हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो जोड़ने के तरीके सिखाया मैंने, तो क्या तरीका है? ये 8 और ये 1 कितना हो गया? 9। ये तो हटिज गया, निकाल ही दो इसको, ठीक है? काउंट मत करो। फिर क्या बचा? फिर कैसे जोड़ेंगे? ये देखो, ये 5 में से 2 इसको दो, 5 में से 3 इसको दो, 5 के 2 टुकड़े करो, 3 2, 5 मतलब क्या होता है? 3 और 2। ऐसा दिमाग सोचना चाहिए तुम्हारा, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सोच, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। 5 का मतलब होता है 2 और 3, इसको 2 की जरूरत है, इसको 3 की जरूरत है, किस चीज के लिए? 9 बनाने के लिए। ऐसा सोचना पड़ेगा तुमको। ऐसा अगर सोच पा रहे हो तो ये कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए।
और नहीं सोच पा रहे तो तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फिर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। तुमको पता है अभी सीआरई का पेपर हुआ था बीच में, क्या हुआ था, क्या धांधली हुई थी उसमें, समझ में आया था क्या? गड़बड़ी कर दिए थे पूरा पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें ऐसे थे 70-80% जो थे कौन से टॉपिक के ऊपर थे, एचआईवी के ऊपर, टीबी के ऊपर। तो इससे अंदाजा लग रहा है तुमको, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा कौन सा पेपर कैसा रहेगा। इतनी धांधली चालू है, मतलब इतना क्या बोलेंगे, गड़बड़ चल रहा है जिसकी हद नहीं। अभी एसएससी वाला भी वही कांड हो रहा है, पता है क्या करंट में क्या चल रहा है, पता है क्या? तो सोचो एसएससी इतने बड़े लेवल की एग्जाम है वो, हाँ दूसरी कंपनी को दी, क्या झोल चल रहा है पता है ना। तो इससे अंदाजा लगाओ, मैं तुमको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, जितना जल्दी तुम सिलेक्शन ले लोगे ना, ये फायदे में रहेगा तुम्हारे लिए। आगे और क्या क्या चीजें होंगी बता नहीं सकते, स्कूल बंद हो रहे कहीं, आइडिया है तुमको, ये नॉलेज है क्या इन सब चीज का? तो यही बोल रहा हूँ मैं, क्या पता कल को 9सेट का भी ऐसा ही कुछ किसी को भी दे दे, वो कंपनी कुछ भी करे कैसा भी करे। अभी तक तो ठीक चल रहा है, साल भर का पूरा बता देते वो लोग, नोटिफिकेशन जारी कर देते कि ये टाइम पर एग्जाम होंगे, ऐसा इतना यहाँ तक तो भी ठीक है। हाँ पिछले बार अभी हुआ था बीच में, पता है क्या, बहुत लेट पेपर चालू करे थे, सब सेंटर पे बैठे। हाँ तो इससे अंदाजा लगाओ, अभी तुम क्लास में बैठे हो ना, तो मैं यहाँ से मैं बता सकता हूँ कितने लोग, इधर सुनो ध्यान से, सुन रहे क्या, यहाँ खड़े रह के मैं बता सकता हूँ कितने लोगों को सिलेक्शन सच में लेना और कितने लोग बस ऐसे भीड़ का हिस्सा बन रहे। तुम जिस तरह से मेरी तरफ देखते यहाँ समझते ना, उससे मेरे को अंदाजा लग जाता क्या हो रहा है करके। आधे लोग नींद में रहते, आधे लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कुछ लोग इंतजार करते, मजबूरी है भाई बैठना है करके। यही चीज है, ये छोटी मोटी चीजें जो है ना, यही सिलेक्शन से तुमको और पीछे ले जाती है। तुमको मैं कितने बार बोल रहा हूँ, सिलेक्शन तुम लोग ना अपने आप को एक टारगेट दो, भाई इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना ही है। तुम ऐसा सोच ही नहीं रहे। 12 बजे की क्लास थी आज, कितने बजे की थी? तुम में से कितने लोग ईमानदारी से बताओ बराबर 12 बजे यहाँ थे? मैं देख रहा था कैमरे में, सब दिखता है, कौन आ रहा कौन जा रहा कब बैठा, सारी चीजें पता चलती है। मैं वेट ही कर रहा हूँ यार, 12 बजे की क्लास है और ये कितने आराम से आ रहे। अर्ली मॉर्निंग का रहता तो समझ में आता भाई उठने में या कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह से, ठीक है। 12 बजे की रखा मैंने क्लास, आराम से आओ सोचकर, हर दिन तो जल्दी आते हैं। तो आप खुद सोचो प्रिपरेशन को लेकर आपका जो स्ट्रैटेजी बोलो या आपकी जो अपने तरफ से जो तैयारी है ना, वो कैसी है करके। कहां से सिलेक्शन होगा फिर? खाली बोलने से सोचने से होता क्या? यहाँ मैं क्या कोई जादूगर हूं क्या जो ऐसी छड़ी घुमाऊंगा कुछ जादू करूंगा सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ नहीं होगा भाई। मैं या मेरे से कितना भी धुरंधर एक्सपर्ट टीचर आके क्यों ना पढ़ाए तुमको, तुम खुद से कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होगा तुमसे, सच बता रहा हूं। और बार बार समझा रहा हूं मैं, सिलेक्शन के लिए या जो तुम अपने आप को टारगेट दे रहे हो ना, बहुत कम टाइम दो अपने आप को, ज्यादा टाइम इस चीज में दो ही मत। वो मेंटली खुद को ना टॉर्चर कर रहे तुमको, तुम खुद अपने आप को। एक टाइम दो अपने आप को, इतने टाइम में मुझे क्लियर करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ नया ये कर लो, शुरू कर लो, कहीं जॉब करो या कुछ भी करो, फालतू ये टाइम पास मत करो। खुद को इवैल्यूएट करो ना, तुमसे हो पा रहा नहीं हो पा रहा, तुमसे ये 2 घंटे की क्लास अटेंड नहीं हो पा रही, क्लास में तुमको नींद आ रही है, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पा रहे और तुमको क्रैक करना है बोलते। खुद सोचो, खुद इवैल्यूएट करो, मैं नहीं कर रहा, खुद सोचो तुम। एक ही क्लास है, जब मैंने बोला तुमसे इतना सड़ा सा थोड़ी देर के लिए बैठना नहीं हो रहा तुमसे, और तुमको जॉब चाहिए, मिलेंगी क्या? तुम खुद सोचो। शुरू में मैंने एक ही चीज बोला, क्या बोला मैंने? भाई रिस्पॉन्स दो। आए साथी से मैंने क्या सवाल पूछा तुमसे, दोपहर में आए हैं, खाना खाकर आए क्या तुम लोग? मुझे पता है ये सिचुएशन कैसी होंगी, नींद आएगी ही, लेकिन जो इस चीज को अगर कंट्रोल करना, हैंडल करना सीख रहा है, बराबर ध्यान दे रहा है, और मैंने बोला ना नींद आना गलत नहीं है, आएगी ही। अपने जो शरीर है ना, अपनी बॉडी है ना, यह अरेंजमेंट ही ऐसी हुआ है कि भाई खाना खाओ, थोड़ी सी हवा मिल जाए, दोपहर का टाइम रहे तो ऐसा होगा ही करके। लेकिन यार तुमको सिलेक्शन चाहिए तो इसको काबू में रखना पड़ेगा। तुम यहाँ देख रहे, सपनों में खो जा रहे, झपकी ले रहे, जवाब नहीं दे रहे, क्या फायदा फिर? मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कितने लोग मुंह खोल रहे, उससे मेरे को अंदाजा लग रहा है कितने लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। कोई नई चीज बता रहा हूँ, नोट डाउन कर रहे या बराबर ध्यान दे रहे मेरी तरफ।
नोट डाउन करने का भी तरीका रहता। जब मैं कुछ बता रहा हूं उस समय नहीं करना, असली चीज भूल जाओगे, फिर वो रद्दी जमा करके क्या करोगे तुम लोग। बहुत अच्छे से ध्यान दो, हर छोटी छोटी चीज मायने रखती है। जैसे मैंने ये 9 का ट्रिक बताया, मैंने 9 वाले नंबर को छोड़ते जाओ, ये बहुत काम की चीज है। किताबों में ये थोड़ी लिखा रहेगा 9 को छोड़ दो, वो तो बोलेंगे सम कर दो भाई, डिविजिबल करो करके, है ना। मैं कुछ अलग से बता रहा हूं तो वो सीखो ना। जो इतने सालों का जो चीज है ना, मैंने जो सीखा पढ़ा सारी चीजें, वो तुमको एक ही झटके में याद दे रहा हूं मैं। उस चीज को लो और उसका प्रॉपर तरीके से यूज करो, याद रखो, तो एग्जाम क्रैक होगा। और शुरू में ही मैंने बोला मेरा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे तुम क्या करोगे पता है कि भीड़ से हटके हो जाओगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे तुम लोगों के। यही तो समझा रहा हूं मैं यार, तुम हल्के में मत लो। मैं तो साथ देने के लिए तैयार हूं ना। कोई भी सम तुमको नहीं आ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ करके। अब तुमसे क्लास करना ही नहीं होगा तो क्या बोलूं फिर मैं। नींद आ रही है तब भी पानी मारो, ठीक है, या खड़े हो जाओ अपनी जगह पे साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के बीच में जो करना है करो। नींद आ रही है खड़े हो जाओ साइड में ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे जाकर खड़े हो जाओ, पानी पी लो, वॉशरूम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। बस नींद मत लो, यही प्रॉब्लम है बस। ठीक है, ध्यान देंगे, अभी जवाब देंगे बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, किसकी टेस्ट चाहिए, 9 की। ठीक है, ये सब में क्या है, इधर स्टार्टिंग में डिविजिबिलिटी टेस्ट ऐसा लिखना पड़ता है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ में है। इससे समझ में आ रहा है ना, 2 3 ये 2 नंबर क्यों है साइड में, ये सीरियल नंबर है और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 का हमें चेक करना है, ठीक है। 9 के लिए मैंने बोला 3 के जैसा ही है ना, किसके जैसा है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता ना, तो उसी का भाई है। तो कैसे रहेगा, सबको जोड़ो, 9 से डिवाइड होता है क्या चेक करो, हुआ तो 9 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं। तो इसमें भी मैंने और एक चीज क्या बताया, 9 बनते जा रहे नंबर उनको साइड में ही करते जाओ। तो देखो 8 और 1 9, ये हो गया, खत्म कर दो बात यहाँ पे। 7 और 6, अगर तुमको ये 3 नंबर जो बच गए ना, 7 6 और 5, 0 का तो कोई काम नहीं है ना। तो 7 6 5 अगर ये जोड़ पा रहे तो ठीक है, नहीं जोड़ पा रहे तो तोड़ो उसको। जोड़ना नहीं आ रहा तो तोड़ो, कैसे तोड़ना है इसको, 5 के 2 तोड़ो, 1 2 और 1 3 बनता, 2 इसको 2 तो 9 बन गया, 3 इसको 2 तो 9 बन गया, खत्म, सबसे कट गया ना। तो मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड होता है, समझ में आया क्या। इसके बदले कोई और नंबर रहता, मान के चलो सेम नंबर है, आखिरी में बस 1 के बदले में 2 आया तो चलेगा क्या, फिर वो 9 से नहीं कटेगा। समझ में आया, हाँ ये चीज याद रखो। तो 9 का समझ में आ गया, ठीक है। 10 का आई थिंक 10 का बताने की जरूरत नहीं है क्या, अरे ये 9 रहेगा ना यहाँ, 10 का बताने की जरूरत है क्या, ऐसा कौन है जिसको नहीं आता, कोई नहीं बताएगा। लास्ट डिजिट क्या रहना चाहिए, हाँ लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। अब इसमें एग्जांपल देने की जरूरत है, कोई भी नंबर उठा लो कितना भी बड़ा, बस आखिरी में 0 लग गया तो कट गया, सिंपल सी बात है ना। 0 नहीं दिखा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। अब 11 वाली मजेदार ट्रिक है, उसको दूसरे इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इतना फोटो लेना है क्या इसकी, लिख लिए क्या, किसी को फोटो लेना है, नहीं, इतना बुरा पढ़ा है क्या मैंने, एक भी फोटो नहीं ले रहा है ना, अच्छा लिखा है इसीलिए। अब हम पढ़ रहे हैं 11 वाली, डिविजिबल बाय 11 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर रूल किसका, 11 का, ठीक है। किसी को आती है क्या ये टेस्ट, लास्ट 2 डिजिट सेम होने चाहिए, नहीं तुम अगर ऐसा बोले रहते सिर्फ 2 ही डिजिट होना चाहिए और दोनों भी सेम, तो मैं बोला रहता ठीक है। अच्छा यही बोल रहे थे क्या, ठीक है फिर, क्योंकि 11 मतलब डबल नंबर, तो डबल नंबर है तो डबल नंबर से ही कटेगा, 11 22 33 44 66। गुड गुड गुड, आता है तुमको, समझ में आया इतना।
लेकिन नंबर में नंबर तो 2 डिजिट के आएंगे नहीं अपने को, इतना इजी तो देगा नहीं वो 2 डिजिट वाला, है ना। 3 4 5 6 डिजिट के आएंगे, उससे ज्यादा डिजिट के भी आते हैं। तब क्या करेंगे फिर, कैसे पता करेंगे ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है नंबर करके? ठीक है, मुझे बताओ नंबर 1, इसकी डिविजिबिलिटी जो रूल है टेस्ट से लिख नहीं रहा हूं मैं, तुमको समझा रहा हूं, तुम समझो उस चीज को, ठीक है। नंबर बताओ एक कोई भी, बताओ। 605 4 3 3, ठीक है। इतना बड़ा नंबर, खुश खुश क्या कि और बड़ा करना है? ठीक, अब इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। ये नंबर 11 से डिवाइड होता है नहीं होता है ये चेक करना है। तो बिल्कुल ऐसा मत जाना 3 दिख गया सर कटता है ये नंबर, ऐसा तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्या करेंगे अपन, ऑल्टरनेट डिजिट जो है उसको पहले सम कर लो। ऑल्टरनेट डिजिट समझता है? ऑल्टरनेट डिजिट, अगर मैंने यहाँ से 3 पकड़ा तो यहाँ से क्या आएगा, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से कुछ नहीं है, यही खत्म हो गया ना। समझा कि नहीं समझा? फिर यहाँ से देखो, अगर मैंने ये नंबर पकड़ा तो यहाँ से, फिर यहाँ से, बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब जोड़ो कितना होता है, 6 5 और 3 कितना होता है, 14, कितना होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है चलेगा। 14 माइनस ऑल्टरनेट डिजिट इसका कितना है, 7, कितना आ रहा है, 7। तो जो भी नंबर आएगा ये नंबर क्या रहेगा, मस्ट बी डिविजिबल बाय किससे, 11 और 0, या तो 0 आना चाहिए, ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। मल्टीपल मतलब डिविजिबल हो जाएगा वो, बात समझ में आई? तो आखिरी में क्या बचा यहाँ पर, 7 बचा। तो रूल क्या बोलता भाई, ये इतना प्रोसेस करने के बाद में या तो 0 आना चाहिए, 0 नहीं आ रहा है तो क्या आना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल, समझा? ठीक है, कोई और एक नंबर बताओ। अब कैसा बताएंगे नंबर, एक काम करो, 11 इंटू एक बड़ा नंबर करो, 165 167 ऐसा कुछ करो, ठीक है। 60753, ये रूल, हाँ वही रूल कर रहे हैं अपन, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। ये नंबर बताएं, ये नंबर बताएं क्या, हाँ देखो इधर। अब ये नंबर कैसे चेक करना, मैंने क्या बताया, 11 की टेस्ट क्या है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम करो और डिफरेंस करो। ऑल्टरनेट डिजिट का क्या करो, सम करो, और उन दोनों का क्या करो, डिफरेंस। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो ये वाला डिजिट है ना, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग 3 से, 3 से कहाँ जाएंगे, 7 से कहाँ जाएंगे, 6, समझ में आया? फिर उसके बाद में ये जो नंबर है 5, 5 से कहाँ जाएंगे, 0, और कुछ तो बचा नहीं है उधर, है कि नहीं? तो अब करो कितना आएगा, 6 + 7 + 3 कितना होता है, 16, माइनस बचा कितना, 5 + 0 कितना, 5, कितना आया। हाँ, तो कंडीशन क्या बताया मैंने कि भाई ये चेक करो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा क्या, हो रहा है क्या ये कंडीशन फुलफिल? क्या बोला है कि भाई नंबर या तो 0 रहना चाहिए या डिविजिबल बाय क्या रहना चाहिए, हाँ या तो 0 रहना चाहिए या तो डिविजिबल बाय, हाँ तो है 11 से, इसका मतलब ये इतना बड़ा जो नंबर है ना ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, समझा? और एक नंबर बताओ, तुम लोग करके देखो ट्राई, बताओ एक नंबर, 1105075, देखो ये नंबर होता है क्या, चेक करो।
अब अपने मन से 5 या 6 डिजिट के रैंडमली कोई नंबर लिखो, कोई भी लिखो, 8 7 6 5 3 2, कुछ भी लिखो, बीच में 0 डाल दो, कुछ भी करो। अब वो होता है क्या, देखो 1-2 नंबर खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ट्राई करके देखो, अपने मन से रैंडमली कोई भी नंबर लो, उसमें ये रूल अप्लाई करके देखो होता है या नहीं हो रहा है करके। तो तुमको बार बार प्रैक्टिस से ये समझ में आ जाएगा भाई क्या चीज है करके। चलो इधर सुनो, अभी मैं एक चीज बता रहा हूं 11 के टेस्ट में, ठीक है? ये कलर दिखेगा क्या? दिख रहा है कि ये कलर नहीं? कौन सा कलर लूं? ब्लैक ले लूं? ब्लू, ठीक। देखो इधर, ये हमने पढ़े 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या पढ़े? शुरू करना है आखिरी नंबर से, एक एक छोड़ के सारे नंबर को जोड़ दो, ठीक है? अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने देखो ये स्पाइरल वाला जो बनाया ना, कर्व वाला, तो इधर मैंने कर्व वाले नंबर को जोड़ दिया तो 16 आया। उसमें मैंने वो जो बॉक्स टाइप जो बनाया था ना लाइन वाले, उसको पहले जोड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मान लो माइनस भी आया, जैसे मान लो इसको पलटा के अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, जैसे ये 5 - 16 ऐसा भी अगर मैंने लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कितना आंसर आएगा? तो हम कंसिडर करेंगे 11। समझ में आया क्या? उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सर ये वाले यहाँ से पहले जोड़ना चालू करूं मैं या इसको जोड़ू करके, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। या माइनस में भी आ गया तो हम कंसिडर करेंगे प्लस इच, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी जो बता रहा हूँ, पर एक बार जिसको आ गया ना तो उसको ये कचरा काम करने की जरूरत नहीं। देखो इधर, अभी मैंने क्या किया, इसको यहाँ गया ऐसा जोड़ा, जो नंबर आया यहाँ लिखा, फिर इसको जोड़ा, जो भी नंबर आया वहां लिखा, फिर दोनों को माइनस करा, फिर वो चेक करा वो डिवाइड होता है या नहीं होता है या 0 आता है, ऐसा किया। इतना लंबा प्रोसेस। और एक है थोड़ा इजी वाला, लेकिन वो डिफिकल्ट बहुत है। हो सकता है तुमको लगे यार रहने दो, ये चक्कर में ही नहीं जाते, पर देख लो, ठीक है? क्या करना है, जैसे ये नंबर दिया है तो मैं क्या करूंगा, जो लास्ट नंबर है ना वहां से चालू करूंगा। कहां से? तो लास्ट नंबर क्या है? 3 है, 3 से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? कैसे कर रहा हूँ देखो, 3 में से 5 जाता क्या? नहीं। तो 5 में से 3 गया तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सवाल ये समझता ना, ऐसा जब नंबर में से नहीं जाता तो नेगेटिव हो जाता हो करके, पता है नहीं है? तो वैसे ही 3 में से 5 माइनस करो, नहीं होता है, इसमें से करेंगे तो क्या आएगा? -2। समझा? फिर 7 में से ये जोड़ी खत्म, ये जोड़ी खत्म हो गई ना। अभी ये जोड़ी देखो, 7 में से 0 गया तो 7, ठीक है? फिर ये 6 क्या हुआ, जो बच गया वही लिखो, क्योंकि उसके आगे तो नंबर है ही नहीं ना। बात समझ में आई? अब ये प्लस में, ये भी प्लस में है ना। 7 में से 2 माइनस करो, कितना? 5 और 6 11, 11 कटता क्या? तो डायरेक्ट पहुंच गया अपन। समझा? अब ये मैंने तुमको लिखकर बताया ये चीज, इसलिए टाइम लगा। मैं ऐसे ही सोचूंगा ये कितना होता, -2 होता, ये 7 और -0 7 ही होता, 7 में से -2 हो जाएगा तो 5 आएगा, इधर 6 अकेला बच गया, 6 और 5 11 खत्म। डायरेक्ट ऐसे सोचूंगा मैं ऐसा पहले इसको जोड़ो, फिर इसको करो, फिर दोनों को माइनस करो। इतना लंबा नहीं जाऊंगा, ये डिफिकल्ट है बट इजी है। एक बार बात दिमाग में घुस गए तो इधर देखो, यहाँ ओरली थोड़ा सोच के देखो, इधर देखो, पहले 2 नंबर पकड़ो, 3 में से 3 गए, खत्म हो गई बात, ठीक है? 4 में से 5 जाता क्या? तो -1। फिर 0 में से 6 गया तो -6, तो -1 -6 -7। समझ में आ रहा? तो माइनस, इधर सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या आया था? ये देखो, इधर देखो, ये यहाँ बता लो, 605433, ठीक है? तो मैंने क्या बताया तुमको, जो नई ट्रिक बता रहा हूँ वो, और जिसको ऐसा लग रहा है यार बहुत ही ऊपर से जा रहा है ना, तो दूर हो जाओ इससे, ठीक है? ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग को टेंशन मत दो। क्या करना है, ये 2 नंबर पकड़ो, ये 2 पकड़ो, ये 2 पकड़ो, जोड़ी बनाओ। यहाँ जोड़ी नहीं बन पाई, कुवारा रह गया ये, है कि नहीं? ये अकेला रह गया था ना, तो जो जैसे बच गया वैसे ही रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ जोड़ी बन गई,
3 में से 3 गया 0, 4 में से जाता क्या, तो ये -1 आया, और इनके बीच में कुछ नहीं है मतलब प्लस। समझ में आया। अब 0 में से 6 जाता क्या, 6 में से 0 जाता, 0 में से नहीं जाता, तब ऐसा केस में क्या करेंगे अपन, -6। समझ में आया है कि नहीं। तो ये हाँ 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। समझ में आया क्या। अब माइनस माइनस 6 और 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, फाइनली जो साइन आता वो हमारे लिए कोई काम का है क्या। अब चेक करो ये 7 जो है भाई 0 या फिर 11 का मल्टीपल है क्या, तो नहीं है ना। अपन ने भी नहीं है बोले थे ना, बोले थे ना नहीं है, तो मैंने लिखा क्यों नहीं ऐसा, नहीं है, ये भी नहीं है। समझा, ठीक है क्या। और ये वाला है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। समझ में आया क्या, पॉइंट क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो है स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा तुमको, क्योंकि यहीं के यहीं सब करना है ना, पर एक बार ये चीज आ गई ना तुमको, तो ये ऐसा कचरा ये लिखना नहीं पड़ेगा तुमको। ये वाला इजी है, वही तो बताया ना मैंने, हमारे दिमाग को इजी वाले काम ज्यादा होना। जब बड़ा नंबर रहेगा ना तब पहले ऑल्टरनेट डिजिट को जोड़ना फिर घटाना, ये थोड़ा और लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें टाइम बच जाएगा तुम्हारा। बट मैं ये बोलूंगा, इधर सुनो, तुमको अगर वो दिमाग में फिट बैठ गई ना बात, तो इस रास्ते में मत जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। वो टाइम बचाने के चक्कर में ना गलत करके बैठोगे, जो मिलना है वो भी गवा दोगे। समझ में आया क्या। ये सिर्फ नॉलेज के लिए भाई, ऐसा भी कुछ रहता करके, इससे आसान भी जा सकते हैं। ये मिटा दूं ना, अब डिविजिबल बाय 12 क्या पढ़ना है हमको, देखो अभी तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, किसकी पढ़ना है हमको, 12 की पढ़ना है। और 12 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि नंबर must be divisible by both 3 and 4। समझ में आया, 3 and 4। 6 क्यों नहीं ले रहे, 6 में 3 आ जा रहा ना, तो डबल डबल बार क्यों लेना, कोई दूसरा फैक्टर लो। समझ में आया। तो 3 और 4 लिए, 3 4 12 होता है कि नहीं। हाँ, सो इस तरह से हमने देखे कि इसके दो फैक्टर है 3 और 4। अगर कोई भी नंबर ये दोनों नंबर से डिवाइड, कोई भी एक से डिवाइड होगा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया। तो ऐसी बात है, कोई नंबर बताओगे आप लोग। नाइन 6 3 7। चलो देखो इधर, अब सबसे पहली चीज, ये नंबर कैसे डिवाइड होना चाहिए, 12 की चेक करें ना हम, तो 12 की चेक करने के लिए नंबर 3 और 4 से डिवाइड होना चाहिए, बराबर है कि नहीं, जोर से बोलो। 3 से डिवाइड, सॉरी 3 और 4 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से, किसी भी एक से भी हुआ चलेगा क्या, नहीं। तो 3 का चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा, है कि नहीं, फंस गए। काहे का लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा, सम देखना पड़ेगा ना। मतलब फ्लो में मैं बोल दूंगा, तुम लोग गधे हो, यस सर बोलेंगे तुम लोग। कैसा कर रहे तुम लोग, अरे काटेंगे बाद में, पहले ये पॉइंट तो समझो, काटने की पड़ी है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें लास्ट डिजिट देखना पड़ता क्या, नहीं। 3 के लिए क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है सम करके, है ना। तो सम करने के लिए मैंने क्या बोला, ये भी 3 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। 7 देखो, सिर्फ जोड़ते बैठेंगे क्या तुम लोग, हाँ हो गया ना, थोड़ा फास्ट हो गया ना अपन। देखो कितना आसान बन गया काम। ये 9 6 3 इन सबको जोड़ना और डिफिकल्ट हो जाएगा। आसान तरीका क्या, 9 कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है। सिर्फ 7 को देखो, 7 कट रहा क्या 3 से। अब जब 3 से ही नहीं कट रहा तो 4 से चेक करूं क्या मैं, बस यही स्टॉप हो जाना, यहाँ दिमाग लगाना है कि नहीं। नहीं तो बस पूरा रीजनिंग का क्लास, मैथ्स का क्लास पढ़ लिए
और फिर वही बात हो जाती, दुकान में गए, भैया 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का आएगा? ऐसा नहीं करना, समझ में आया? सारा पढ़ने के बाद ऐसा काम नहीं करना। तो ये हो रहा है 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो ये नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, एक भी नहीं रहा तो भी कैंसल, दोनों होना चाहिए। एंड लिखा ना, बोथ लिखा, तो मतलब समझ में आया भाई, दोनों चाहिए हमको। ठीक है, अब कोई एक नंबर बताओ जो होता है। किसमें 2 नहीं रहा? हाँ, अच्छा, यही खेल रहे क्या? दूसरा पेन ले लेता हूँ। क्या बता रहे नंबर? 96372। ठीक है, देखो इधर, अब ये नंबर होता है या नहीं होता है ये पता करना है ना। तो सबसे पहली चीज देखो, 9 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, 7 और 2 मिलकर कितने होते हैं? कट जाएगा, सब कट गया, मतलब 3 से कट गया, है ना। अब बात आती है किसकी? 4 की। 3 से तो बात बन गई है ना, 4 से डिवाइड होता है कि ये नंबर, तो क्या है? आखिरी के 2 डिजिट उठाओ। 4 में क्या करना है? आखिरी के 2 डिजिट पकड़ना है। 8 में क्या करना है? आखिरी के 3। रिलेट करो ना ऐसा, ठीक है। तो आखिरी के 2 नंबर पकड़े, 4 से डिवाइड करे तो 4 बन जा 4 होता, लेकिन वहां तो 7 है, कितना बच गया? 4 बन जा 4, लेकिन 7 है, कितना बचा? 3 बाजू में आया तो 32। समझ में आया? फिर 4 के टेबल में 32 आता क्या? 8 चौक 32 आता कि नहीं आता? तो ऐसा करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? टेबल कैसा लर्न करते तुम लोग? 4 1 4 4 2 8 4 3 7 ऐसा घुमाता है। 3 4 1 4 4 2 7 मैं सिखाता हूँ कैसे लर्न करना करके, ठीक है। ये होने के बाद याद दिलाओ। चलो ये समझा। तो ये दोनों नंबर 3 से भी कट रहे और किससे? तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा? किससे डिविजिबल हो जाएगा? 12 से। समझ में आया? बस मोटे मोटे तौर पर हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही काम का है। इसके अलावा और भी टेस्ट रहती है, बट वो हमारे कोई काम की नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी नंबर रहेंगे उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको टेस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो 72 का आया, इधर देखो, तो मैं क्या 12 तक लर्न कर लिया, बहुत है, इतना ही हमारे लिए, है कि नहीं? इतना ही करना है। इसके आगे वाले जो रहेंगे ना, हम बनाएंगे उसको। कैसे बनाएंगे? जैसे 72, इतना तो पॉसिबल नहीं है हर एक नंबर का लर्न करना, तो 72 के फैक्टर्स निकालो। तो फैक्टर्स कौन से होते हैं? क्या होते हैं बताओ? क्या होता है? 8 एंड 9। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 8 और 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 8 9 से कितना होता है? 72। तो अगर कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर देखना पड़ेगा। वही नंबर जिनके टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है पहले, ऐसे ही नंबर उठाओ। समझ में? नहीं तो 72 मतलब 36 60 36 टूजा भी होता है कि नहीं होता? तो 36 लेकर क्या करेंगे अपन? बात समझ में? कौन सा? लेकिन ऐसे फैक्टर उठाना जो 3 और 9, 3 और 9 अगर उठाओगे तो 3 के टेबल में 9 आता ना, तो ऐसे वाले नहीं उठाना। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है कि नहीं? अब ये कैसे? दोनों अलग अलग फैक्टर है ना, ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करो। हाँ, जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इससे रिलेटेड, तो चीजें क्लियर होते जाएंगी, कैसे फैक्टर लेना पड़ता करके। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 72 आया तो इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। 8 9 ऐसे फैक्टर उठाएंगे, चेक करेंगे भाई ये कट रहा है क्या इससे करके, डिवाइड हो रहा है क्या। ये दोनों से हो रहा है तो 12 से ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? चलो क्विक रिवीजन एक करवा देता हूं मैं। ये स्टार्ट करे थे अपन ने, क्या पढ़े अपन ने आज? डिविजिबिलिटी रूल कहो या टेस्ट कहो, एक ही बात है। पहला हमने पढ़े, इसको मैं मिटा देता हूं, रुको। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है किसका? 2 का। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। तो क्या बोलना है? इसका आखिरी नंबर इनमें से कोई रहना चाहिए या इवन रहना चाहिए, बराबर। चेक कर लिए एग्जांपल से अपन ने, इसमें 6 था, इवन था तो चल गया, ये ऑड आया तो नहीं चलेगा, खत्म।
आखिरी डिजिट से हमको पता चल जाएगा भाई पूरा नंबर डिवाइड होता है या। फिर देन हमने पढ़े डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 में बोला गया है कि भाई सम करो। क्या करो? क्या करना है हमको? सम अगर कैसे डिवाइड होना चाहिए तो फिर वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी का भाई कौन है? कहाँ गया? ओ माय गॉड, ये लो, अरे यार सांप ही बन गए तो। चलो समझाइए। तो 9 का भी सेम वैसा ही है। 3 में हमने सम करे थे, चेक करे थे डिवाइड होता है या नहीं। 9 में भी वैसा ही करे भाई, सम करो 9 से डिवाइड होता है या नहीं चेक करो करके, बात खत्म है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़े डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में बोले कि भाई लास्ट 2 डिजिट कैसा रहना चाहिए? अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं है ना। तो ये किसके जैसा है? समझ में आया क्या? 8 में इसमें 2 डिजिट पढ़ना था हमको, इसमें लास्ट के ये ऐसा जोड़ जोड़ के पढ़ो, कौन किससे रिलेटेड है ऐसा सोचो, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में 5 का किसका और 0 वाला नंबर ये है। आया समझ में? इन दोनों का ऐसा कहना है कि ये 5 वाला 0 5 दोनों भी चल जाएगा, लेकिन 10 के केस में सिर्फ 0 होना, 5 रहेगा नहीं चलेगा। समझ रहे ना। फिर 6 वाले में मतलब क्या, 2 और 3 का ही उसी से बना है, तो भाई 2 3 की जो टेस्ट है वही अप्लाई करेंगे, है ना। ये सबसे अलग है। 7 क्या है? सबसे हटके है कि नहीं। क्या बोलना है इसका? भाई जो भी नंबर है उसका डबल करके पहले वाले में माइनस करो। पहले वाले माइनस कर दिया, ये नंबर कटता क्या 7 से, तो पूरा नंबर कट जाएगा। यहाँ हमने करके देखे बड़ा नंबर था, डबल करके माइनस करे तो और बड़ा नंबर आया, फिर उसको भी सेम वही प्रोसेस करे, इसका डबल करके फिर 1। समझा क्या? इस तरह से करना है। ठीक है। फिर 8 वाला बता दिया, 9 भी बता दिया, 10 भी बता दिया। कितने आसानी से हो गया, देखो हो गया ना। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे लाइन से मत पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो। 11 वाला सबसे हटके था, 7 और 11 वाला है कि नहीं। 11 में हमने क्या पढ़े? ऑल्टरनेट डिजिट लो, दोनों को माइनस कर दो सम करके, है ना। अगर वो नंबर क्या आना चाहिए? हाँ, या तो 0 आना चाहिए या फिर, बस ये 2 चीज याद रखना। ठीक है। 12 में हमने पढ़े 12 या 12 से आगे जो भी नंबर रहेंगे वो कॉम्बिनेशन से बनेंगे। नंबर्स के ऐसे फैक्टर्स लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को करना पड़ेगा। तो फिर 13 से ही जाना पड़ेगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जो खुद की पहाड़े में आते हैं, तो फिर उसका तो कोई चांस ही नहीं है ना ऐसा। हालांकि इनकी भी टेस्ट रहती है, 13 की, 17, 19 इनकी भी टेस्ट है, पर वो मैं समझाने जाऊंगा ना तुम याद ही नहीं रख पाओगे उनको। खुद सोचो, 7 का मैंने बताया, 11 का बताया, तो इतना ही बहुत हो गया ऐसा लगेगा तुमको। और बताऊंगा ना खाली मजे लेने के लिए सुनोगे तुम लोग, याद कुछ नहीं होगा वो। इसलिए जितना लिमिटेड है, जितना तुम याद कर सकते जरूरी है, वो चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वरना टेस्ट तो ढेरों रहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है।